नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम मौजूद हैं झुंझुनू के कपड़ा बाज़ार में, जहाँ की बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सारी दुकानें बंद हैं और जिस तरीके से पूरे मार्केट के आज हालात हैं वो आप देख के समझ पा रहे होंगे कि कोरोना ने कितना असर अर्थव्यवस्था पर भी डाला है। इसके अलावा मैं बात करूं, आज राज्य सरकार द्वारा कोरोना की नई गाइडलाइन, जिसे मॉडिफाइड गाइडलाइन के नाम से कहा जा सकता है, और इसमें मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का ये प्रयास करूं कि नई गाइडलाइन में क्या क्या चेंज किया गया है। तो वो संभवतः सीधी सी एक चीज़ है कि जैसा पहले था वैसा का वैसा ही अब है, उसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं है। अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि दुकानों का जो समय था खुलने का, उसी तरीके से दुकानें खुलेंगी। सब्जी की और दूध, डेयरी वगैरह हैं, उनके लिए ये ज़रूर कर दिया गया है कि उनको शाम को भी कुछ टाइम दिया गया है, जो वो शाम के समय में भी दुकानें खोल सकेंगे। इसके अलावा बात करें शादियों की आदि की, तो वो 30 जून तक उसी तरीके से बंद कर दी गई हैं। दूसरी जैसे बात करें, अगर कपड़ा बाज़ार में मैं खड़ा हूँ तो यहाँ की भी बात करते हैं कि कपड़े आदि की जो गारमेंट्स की दुकानें हैं या इसके अलावा जो और चीज़ों की दुकानें हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगी। इसके अलावा बात करूँ गाइडलाइन की, तो अब भी रोडवेज बसें हों या प्राइवेट बसें हों वो बंद रहेंगी। ये 10 तारीख के बाद में रोडवेज बसें और निजी बसें हैं वो चलेंगी। उससे पहले आवागमन के जितने भी साधन हैं वो बंद रहेंगे। निजी वाहन हैं उनके पर भी पूर्णतः उसी तरीके से प्रतिबंध रहेगा जिस तरीके से पहले था। शिक्षा के सेक्टर में बात करूं तो 8 तारीख को जो नई गाइडलाइन आएगी उसमें कॉलेज से संबंधित जो भी परीक्षाएं आदि हैं उनके बारे में नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। और ग्रामीण एरिया से जुड़ी हुई इस अगर मॉडिफाइड गाइडलाइन के अनुसार बात करें तो ग्रामीण एरिया में एक छोटा सा बदलाव किया गया है। नरेगा का जो काम अभी तक बंद था उसमें अभी आने वाले 1-2 दिन में और अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसमें देखते हैं कि वो नरेगा का काम है वो दोबारा से चालू किया जाता है या नहीं। जैसे बात करें कि अगर बाहर से कोई लोग आ रहे हों, विदेशों में भी जो लोग रहते हैं अगर वो यहाँ आ रहे हैं या फिर दूसरे किसी राज्यों से, शहर से अगर कोई लोग आ रहे हैं, जो रेलगाड़ी या एयरप्लेन इनके माध्यम से जो भी लोग आ रहे हैं, तो उनका अपने आवास तक पहुँचने का जो साधन है उसमें गाइडलाइन में ये चेंजिंग किया गया है कि अगर आप अपना टिकट दिखाएंगे तो आप आ जा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण से संबंधित बात करें जो पिछले कई दिनों से ये एक बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के स्लॉट बुक किए जाते हैं उस गांव या उस क्षेत्र CSC के अंडर में आने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए तो स्लॉट में से 3 या 4 बुक हो पाते हैं। इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं वो दूर दूर तक टीके लगवाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि 50-60 किलोमीटर तक भी। तो ये नई गाइडलाइन में एक चीज़ और जोड़ी गई है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ टीकाकरण के लिए उन्हीं लोगों को आने जाने की अनुमति होगी और उस क्षेत्र में होगी जो अपने खुद के नगर परिषद एरिया में या फिर अपनी पंचायत समिति के एरिया में हो। अगर इसके बाहर आप कहीं जाते हैं तो आपका चालान कटने की पूर्णतः संभावना। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब आप टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करें तो आप कोशिश करें कि आपके नगर परिषद एरिया में या फिर आपके पंचायत समिति एरिया में जहां पे टीकाकरण का सेंटर है उसी का स्लॉट बुक करें। अगर आप अपने पंचायत समिति क्षेत्र से बाहर जाके स्लॉट बुक करते हैं और अगर आप टीकाकरण के लिए वहाँ जाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आपको रोका जाए और आपका चालान काट दिया जाए। कुछ लोगों की उपस्थिति में या फिर कोर्ट मैरिज के माध्यम से आप शादियां कर सकते हैं, लेकिन जब शादियां करनी है तो लोगों को कपड़े पहनने की ज़रूरत तो पड़ेगी, उन्हें उन चीज़ों के लिए कुछ खरीदारी तो करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कपड़ा व्यापारियों ने कई बार पहले भी ये मांग उठाई है कि हमें कुछ घंटे के लिए ही सही लेकिन ये मोहलत दी जाए कि हम दुकान खोल सकें। आज अगर बात करें तो इस वजह से कपड़ा व्यापारी हों या इस तरीके की जो भी दुकानें हैं उन लोगों में काफ़ी आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है।